बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या तकरीर की, आप हम सुन तो ये रहे थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वो एक तकरीर थी, उसमें सवाल जवाब नहीं थे। जो गुफ्तगू उन्होंने की उस पर बहुत सारे लोग ये तवक्को कर रहे थे कि वो कोई बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन कोई ऐलान उन्होंने नहीं किया अपनी हिकमत अमली का कि वो क्या करने जा रहे हैं, पंजाब में क्या करने जा रहे हैं, 13 तारीख को क्या अल्टीमेटम देने जा रहे हैं। कोई इस हवाले से उन्होंने ना इंदिया दिया, ना इसका कोई जिक्र किया। सिर्फ ये कहा कि हम चाहें तो हमारे पास स्ट्रीट पावर है, हम शहर बंद कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे। तमाम शहर बंद कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे कि इकॉनमी पहले ही बुरे हाल में है और इकॉनमी पर बहुत मनफी असर पड़ेगा। लेकिन दो तीन मौज़ूआत जो उन्होंने अपनी तकरीर में जिसको शामिल किया, एक तो जाहिर है उनको ये उस पैराए में की गई तकरीर थी कि जिसमें पूरे पाकिस्तान में ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ और फ़ौज आमने सामने हैं और फ़ौज और तहरीक इंसाफ की लड़ाई हो रही है। इस पर उन्होंने गुफ्तगू की है, लेकिन मैं तीन हवालों से आपके साथ इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ। एक तो यह है कि इमरान खान साहब के ख्याल में उनको इस बात का इदराक है कि उनको नाअहल किया जा सकता है, तो इमरान खान के ख्याल में कौन से तीन तरीके हैं जिनके ज़रिए से उनको नाअहल किया जा सकता है। दूसरा, उन्होंने बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला जो है वो ठीक करना चाहते हैं या ठीक हैं या हो रहे हैं, ऐसी खबरें बीच में आती रहती हैं। बीच में खबरें भी आई कि ताल्लुकात में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मज़ीद तनाव पैदा हो सकता है। तो आज भी उन्होंने तीन बड़े नाजुक मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है जिसका ताल्लुक बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे कि वो कौन से हैं। और फिर ये जो सवाल उन्होंने उठाया, बल्कि इस पर मैं सबसे पहले ही बात कर लेता हूँ। आज इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब ने जो है वो शॉर्ट्स चलाए या साउंड बाइट्स चलाई, तीन से ज़्यादा थे मेरा ख्याल है। नवाज शरीफ का भी था, मरीम नवाज का भी था, आसिफ जरदारी साहब का भी था और मौलाना फजल रहमान का भी था, ख्वाजा आसिफ का भी था। और फ़ौज मुखालिफ बयानात उन्होंने चलाकर सवाल किया कि शहबाज गिल साहब जो हैं उनके बयानात क्या ज़्यादा सख्त थे? शहबाज गिल को तो पकड़ लिया गया, तो इनके बयानात जो हैं वो बज़ाहिर ज़्यादा सख्त हैं, तो इनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? तो ये सवाल इमरान खान साहब ने उठाया है। इसका जवाब तो मैं आपको देता हूँ बाद में, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन पहले ज़रा दो तीन चीज़ों पर आ जाएं कि दौरान तकरीर इमरान खान साहब ने जिन नाजुक मौज़ूआत पर गुफ्तगू किया वो कौन से हैं। देखें, आज उन्होंने एक तो ये कहा कि एयर स्पेस जो है वो पर मुझे नहीं पता उन्होंने कहा कि हमने दिए या नहीं दिए हैं अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि मगरबी अखबारात के लिख रहे हैं कि हमने दी हैं। और उन्होंने कहा कि अगर हमने ये दी हैं तो हमने थोड़े थोड़े पैसों के लिए दी हैं। तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के लिए जो है ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि हम थोड़े थोड़े पैसों के लिए उनको सर्विसेज देते रहें और वो हमें जो है वो सिर्फ सांस लेने के लिए थोड़े थोड़े पैसे जारी करते रहें। तो इससे पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी पनप नहीं सकता। तो गोया जो वजाहत जारी की गई है ISPR की तरफ से कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई है, कुछ दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया था, और उसके फ़ौरन बाद जो है वो DG ISPR ने टेलीविजन पर आकर वजाहत कर दी थी कि एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई। आज इमरान खान साहब ने फिर इसका जिक्र किया और इस खदशे का इजहार किया कि एयर स्पेस हमारी इस्तेमाल हुई हैं और थोड़े से पैसों के एवज हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब एक तो उस वजाहत पर शायद यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, वजाहत नहीं मान रहे हैं कि एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता हुई है, ये नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि जो वजाहत की गई उस पर उनको यकीन नहीं है, वरना वो कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई, क्योंकि DG ISPR ने वजाहत कर दी है कि एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई। तो उन्हें कहना चाहिए था कि मैं मानता हूँ कि एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि हुई है या नहीं हुई, क्योंकि मगरबी अखबारात ये लिख रहे हैं। इसका मतलब वो डाउट में है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने बात की। दूसरा, एक बड़ा ही हसास मौजू पर और भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा में TTP मजबूत हो रही है और हमारे वज़ीरों को धमकियाँ मिल रही हैं। अच्छा, जाहिर है TTP का मजबूत होना, TTP के मामलात, ये बराह रास्त पाकिस्तानी फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट, इसके साथ इसका ताल्लुक है। और सोशल मीडिया पर तो इससे पहले इन खदशात का इजहार हो रहा था कि जी वहाँ पर जो है वो कई ऐसी चीज़ें हुई हैं। आज इमरान खान साहब ने जो है वो इस बात की तस्दीक कर दी कि उनके वज़ीरों को धमकियाँ मिल रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि पहले जब TTP जो है वो पाकिस्तान में इस तरह के मामलात करती थी या धमकियां देती थी, तो ऐसा लगता था कि वो हमारी पॉलिसी जब प्रो अमेरिका होती है तो वो ऐसा करते हैं, और मेरी पॉलिसी तो प्रो अमेरिका नहीं है बल्कि एंटी अमेरिका है। तो जब मेरी पॉलिसी में एंटी अमेरिका है तो फिर हमें TTP धमकियाँ क्यों दे रही है?
तो इमरान खान साहब ने इस खदशे का इजहार किया कि यह भी एक साजिश के तहत हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये अगेन उन्होंने एक हसास या नाजुक मौजू पर गुफ्तगू की है और बराह रास्त वहीं पर इशारा किया है या उसी इदारे को मुखातिब किया है जिनका TTP या पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात के साथ सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ है। अच्छा, तीसरा मौजू जो है उन्होंने तोशा खाना का जब जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस पर नाहल करना चाहते हैं, वो मैं आगे जाके बात करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अगर तहाइफ लिए हैं तो कानून के मुताबिक लिए हैं, तो क्या जो बाकी लोगों ने लिए हैं उन्होंने भी कानून के मुताबिक लिए हैं? ज़रा बाकी उन्होंने कहा आसिफ जरदारी का चेक करें, नवाज शरीफ का चेक करें। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ्स को भी जो है वो मिलते हैं, तहाइफ मिलते हैं तोशा खाना के हवाले से, यानी तहाइफ मिलते हैं, तो अगर उन्होंने भी लिए हैं तो ज़रा उनका भी चेक करें। नहीं, उन्होंने कहा कि सबका चेक करें कि उनको भी मिले हैं कि नहीं मिले। इसको कुछ लोगों ने यूँ हेडलाइन भी लगाई कि आर्मी चीफ को भी तो तहाइफ मिलते हैं, ज़रा उनका भी चेक करें कि वो कानूनी है नहीं, यानी इतनी सी हेडलाइन लगाकर लोगों ने भी इस पर सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि खबरें लगाई हैं। लेकिन बहरहाल ये अगेन उन्होंने कहा है, एक तरह से इशारा दिया कि अगर मेरे तोशा खाना की तरफ आप आ रहे हैं तो फिर सिर्फ मेरे सियासी मुखालिफिन ही के तोशा खाना का जिक्र नहीं होगा बल्कि दीगर शख्सियात का भी होगा। तो ये उन्होंने इमरान खान साहब ने 3 चीज़ों पर बात की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे नाअहल करने की कोशिश की जा रही है, तो 3 तरीक़ों से मुझे नाअहल करने की ख्वाहिश है। एक तो यह है कि मुझे सर्टिफिकेट की बुनियाद पर नाअहल किया जा रहा है, वो जो फॉरेन फंडिंग केस है या ममनुआ फंडिंग केस है, तो उसमें मैंने एक सर्टिफिकेट दिया है, तो उस पर उन्होंने पूरा तरीक़ाकार बताया कि क्या होता है, मेरी पार्टी फिर वो जो ऑडिट टीम्स और फिर अकाउंट टीम्स और वो करती हैं तो फिर मैं उस पर सिग्नेचर कर देता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं बयान हल्फी देता हूँ तो मेरे ज़ाती असासे होते हैं, तो उसको मैं बहुत बगौर देखता हूँ और फिर उसके ऊपर साइन करता हूँ, क्योंकि वो मेरा बयान हल्फी मेरे असासों से मुतालिक है। यानी इमरान खान ने इसका फ़र्क ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि मेरे ज़ाती असासे और पार्टी के जो असासे या फंडिंग है उन दोनों के मामलात के प्रोसीजर में फ़र्क होता है। तो ये एक बयान हल्फी है, वो सर्टिफिकेट है, लेकिन मुझे उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरा तोशा खाना के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे तोशा खाना के तहाइफ में जो है वो बददियानत करार देकर नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। और तीसरा उन्होंने कहा कि जी मेरी किरदार कुशी करने की कोशिश की जा रही है और मेरे किरदार पर सवाल उठाकर मुझे 62-63 में धकेला जाएगा या धकेला जा सकता है, तो मेरे किरदार को बुनियाद बनाकर भी मुझे नाअहल करने की ख्वाहिश जो है वो मेरे सियासी मुखालिफिन में मौजूद है। तो उन्होंने ये 3 तरीके बताए कि मुझे इन 3 वजूहात की बिना पर नाअहल हो सकता है और ये नाअहल किया जा सकता है और ये उनको इख्तियार है। लेकिन साथ ही साथ एक तरह से इमरान खान ने यह धमकी भी दे दी कि अगर ये मुझे दीवार से लगाया जाता है तो मेरे पास स्ट्रीट पावर मौजूद है और मैं इस मुल्क को बंद कर सकता हूँ या शहरों को बंद कर सकता हूँ, जो कि मैं अभी टॉलरेट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा क्योंकि इकॉनमी की हालत अच्छी नहीं है। तो इमरान खान साहब ने यह भी बता दिया है कि मेरे पास ताकत तो है लेकिन मैं अवामी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन मुझे ये लगता है कि इमरान खान लाहौर में जलसा कर रहे हैं, उसमें बहरहाल वो अपनी जो अल्टीमेटम है हुकूमत को उसमें वो ऐलान करेंगे। आज उन्होंने किसी किस्म के अल्टीमेटम का जिक्र नहीं किया, ना अल्टीमेटम दिया ना उसका जिक्र किया, लेकिन 13 तारीख को जो लाहौर में वो जलसा करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है उसमें वो ज़रूर ऐलान करेंगे कि क्या अल्टीमेटम वो देने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, वो जो शुरू में मैंने जिक्र किया कि इमरान खान साहब ने जो आज नवाज शरीफ की स्टेटमेंट चलाई कि आर्मी चीफ को मुखातब करते हुए कि जी आपने मुझे हुकूमत से निकलवाया, वो आप जानते हैं सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा देखी, बहुत ज़्यादा लोगों ने देख रखी है। तो उन्होंने इमरान खान ने दोबारा चलाई कि आपने मुझे क्यों मेरी हुकूमत को ख़त्म किया, मेरी चलती हुकूमत गिराई। बराह रास्त उन्होंने आर्मी चीफ पर हमला किया था, आपको याद होगा, गुजरांवाला में तकरीर की थी। फिर मरीम नवाज़ का जो मैंने कल भी अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि इस तरह के बयान आते रहे हैं कि जी डिवाइड मौजूद जो है ना वो डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि जी 2-3 लोगों के हम खिलाफ हैं, बाकी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, यानी बाकी फ़ौज तो बहुत अच्छी है लेकिन ऊपर के 2-3 लोग अच्छे नहीं हैं। तो ये इस तरह के बयान मैंने कल भी जिक्र किया था और आज तो इमरान खान ने उसका बयान ही चलवा दिया। फिर आसिफ जरदारी ने जो ईंट सेंट बजाने का जिक्र किया, तो फजल रहमान का कि इसराइल के पैसों पे तुम फंडिंग पे तुम पलते हो या वो लेते हो। तो ये बयानात उन्होंने इमरान खान ने चलवा कर ये सवाल उठाया कि इन लोगों की ख़ता माफ़ हो सकती है या इन लोगों को तो गिरफ़्तार नहीं किया गया इन बयानात पर और हमारे शहबाज गिल को फ़ौरन पकड़ लिया गया। तो इस पर उल्टा सवाल इमरान खान साहब से ही पूछा जाना चाहिए। सवाल ये है कि जब आज शहबाज गिल ने ये स्टेटमेंट दी है तो राना सनाउल्लाह या मौजूदा हुकूमत हरकत में आए और उन्होंने शहबाज गिल को गिरफ़्तार करवा दिया, FIR दर्ज कराई। तो जब आपकी हुकूमत थी और आपकी हुकूमत में नवाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी थी और मरीम नवाज़ रोज़ाना जलसों में स्टेटमेंट दे रही थी
और ख्वाजा आसिफ स्टेटमेंट दे रहे थे, तो उस वक्त फिर आपको हरकत में आना चाहिए था, आपको एफआईआर दर्ज करवा के इनको गिरफ्तार करवाना चाहिए था, आपने नहीं करवाया। इससे यह लगता है कि शायद उस वक्त भी ये कार्रवाई जो है वो आपके इख्तियार में नहीं थी, या आप इसको अपना मौजू नहीं समझते थे। आप समझते थे कि ये हमारा मौजू नहीं है, ये मौजू उनका है जिनको कहा जा रहा है, उन्होंने करना है जो करना है। तो फिर आज भी फिर जो कुछ हुआ है, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो राना सनाउल्लाह ने नहीं किया है, और अगर राना सनाउल्लाह ने किया है तो फिर उस वक्त आपको भी करना चाहिए था। और यही वजह कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपके लोगों को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया जा रहा है तो फिर पंजाब में, आज खबरों में ये चला कि वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर साहब जो हैं वो बनी गाला में मौजूद हैं। उससे तासुर ये दिया गया कि हाशिम डोगर साहब को पंजाब की शख्सियात की गिरफ्तारी के हवाले से अहकाम दिए जा सकते हैं। मुझे नहीं पता दिए गए हैं या नहीं, अगर दिए भी गए होंगे तो इसको ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस नहीं किया जाएगा, लेकिन यह है कि ये करना बहरहाल हुकूमतों नहीं होता है, पंजाब की हुकूमत जो है वो उसने करना है, और ये परवेज़ इलाही नहीं करेंगे। बहुत कुछ लोग अगर ये तवक्को कर रहे हैं कि इमरान खान परवेज़ इलाही से कहेंगे, या पीटीआई परवेज़ इलाही से कहेगी, या परवेज़ इलाही खुद से ये भांपते हुए कि जी जो कुछ इस्लामाबाद, ये नहीं, वो वहाँ से नहीं होगा, ये होगा तो वजारत दाखिला से होगा, और इसमें कर्नल हाशिम डोगर जो हैं उनको एक्टिव किया जाएगा, या उनको ये टास्क दिया जाएगा कि वो पंजाब से गिरफ्तारियों का अमल शुरू करें, क्योंकि पावर टॉक्स टू पावर। ये फार्मूला मरीम ने बताया हुआ है कि आप के लोगों को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो जवाब में उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पार्टी के अंदर ये वाज़ेह फील मौजूद है और ये तजवीज़ मौजूद है, और आज क्या जो पार्टी का इजलास था उसमें भी ये ज़ेर गौर आया है और डिस्कशन में आया है। तो बहरहाल देखिए आइंदा दिनों में सूरत हाल क्या शक्ल इख्तियार करती है, क्योंकि हालात जो हैं वो कशीदा हैं, और उस पर तशवीश इस हद तक है कि जो आम घरेलू लोग हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, घरेलू औरतें हैं, वो भी फ़ोन कर करके अहले ख़बर या बाखबर लोगों को पूछ रही हैं कि क्या हो रहा है, और आम अफराद भी फ़ोन करके अपने राब्ते से, जिनको पता होता है कि ये मीडिया में है, ये सहाफ़ी, इनको पता होगा, उनसे पूछते हैं क्या हो रहा है, ये क्या होने जा रहा है। तो कौम के अंदर एक बेचैनी और तशवीश की लहर जो है वो बहरहाल पाई जाती है। देखिए आइंदा दिनों में क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।